नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। एक बड़ी खबर, एक बड़ी अपडेट इस वीडियो में आज हम आपको देने जा रहे हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 की। देख सकते हैं 1,60,000 नए शिक्षकों की होगी नियुक्ति। अगस्त के बाद विज्ञापन। विधानसभा में अनुपूरक बजट पर वाद विवाद के दौरान शिक्षा मंत्री की घोषणा। यहाँ पे देख सकते हैं शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को भेजी अधियाचना। स्वाधिक नियुक्तियाँ प्रारंभिक स्कूलों में होगी। 26,000 कंप्यूटर शिक्षक भी किए जाएंगे बहाल। शिक्षा का अनुपूरक बजट सर्वसम्मति से हुआ पारित। सुनील कुमार शिक्षा मंत्री, उनके तरफ से स्टेटमेंट दिया गया है। विधायकों से 10-10 स्कूल की मांगी सूची होगा। जनार्दन 1.73 हजार शिक्षकों की नियुक्ति हुई है अब तक। 85,000 शिक्षकों की क्षमता परीक्षा जल्द। सूबे में अब 32 बच्चों पर एक शिक्षक होंगे। इसी के आंकड़ा के अनुसार आपको जल्द टीआरई 4 में 1,60,000 शिक्षकों की बहाली का एक फार्मूला देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन कर लीजिए प्रेस, ताकि पल पल का आपको अपडेट मिलता रहे। देख सकते हैं ये खबर पटना छप के आ रही है और निजी संवाददाता के द्वारा इस न्यूज़ को प्रकाशित किया गया है। कहा जा रहा है राज्य सरकार प्रदेश में 1,60,000 शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। जी हाँ, टीआरई 4 में जो बहाली आने वाली है, उस समय अनुमान लगाया जा रहा था कि शायद 78,000 के आसपास बहाली होगी, लेकिन उसे अब दोगुना कर दिया गया है। देख सकते हैं 1,60,000, और सबसे ज़्यादा जो बहाली होगी वो प्राइमरी का ही होगा। यह सभी नई नियुक्तियां होगी। तो साफ कहा गया कि यहाँ पे सभी नियुक्तियां होगी। गुरुवार को शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधानसभा में अनुपूरक बजट पर वाद विवाद के दौरान सरकार का पक्ष रखते हुए 1,60,000 शिक्षकों की नियुक्ति की घोषणा की है। शिक्षा विभाग ने इन नई नियुक्तियों के लिए अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी को भेज दी है। देखिए, अभी ये नहीं पता चला गया है कि शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को अधियाचना भेजा है कि नहीं भेजा है, लेकिन यहाँ पे मेंशन किया गया, क्या भेज दिया गया है। लेकिन हमें नहीं लगता कि अभी भेजा गया होगा। शायद टीआरई 4 अभी थोड़ा सा लेट भी हो सकता है, क्योंकि बीपीएससी के कैलेंडर के अनुसार अभी उसमें कोई मेंशन नहीं किया गया है। इनके लिए विज्ञापन कब जारी करेगा या जल्दी ही साफ हो जाएगा। हालांकि सूत्र बताते हैं कि विज्ञापन अगस्त के बाद कभी भी निकाला जा सकता है। हो सके निकाला भी जा सकता है, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट शायद अगस्त में ही घोषित होगा। इनमें स्वाधिक नियुक्तियां प्रारंभिक स्कूलों में होगी। इनमें प्रधान शिक्षक और समान शिक्षकों की संख्या स्वाधिक होगी। इसके अलावा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति भी शामिल है। समान विषयों के अलावा स्वाधिक कंप्यूटर शिक्षक बहाल होंगे, जिनकी रिक्तियां 26,000 हैं। कंप्यूटर शिक्षकों की नियुक्तियां +2 स्कूलों के लिए होनी है। मंत्री ने कहा है कि स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई के लिए विभाग लगातार कदम उठा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं 1,73,000 शिक्षकों की हुई है नियुक्तियाँ अब तक बीपीएससी टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 तक। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में शिक्षा विभाग राज्य के भविष्य यानी छात्रों को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, इसके लिए काम कर रहा है। शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए 1,73,000 शिक्षकों की नियुक्ति एक बार में की गई है। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है, यानी कि अभी तक बात किया जाए कि पूरे भारत में ऐसा अभी तक कोई भी बहाली नहीं आया है कि एक दिन में 1,73,000 शिक्षकों की नियुक्ति कराई गई हो या इतनी बड़ी बहाली आई हो। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में राज्य में शिक्षकों की कुल संख्या 5,37,000 अब तक है। फिर उसके बाद 85,000 अगर और जोड़ दीजिएगा तो ये संख्या और आगे बढ़ जाएगी।
देख सकते हैं कि 85,000 शिक्षकों की क्षमता परीक्षा जल्द ली जाएगी, क्योंकि इनका फॉर्म भर लिया गया लेकिन एग्जाम अभी नहीं हुआ है। निकाय शिक्षकों को राजकीय का दर्जा देने के लिए क्षमता परीक्षा ली जा रही है। जल्द ही 85,000 शिक्षक क्षमता परीक्षा देंगे। इसके अलावा निकाय के बीमार महिला पति पत्नी शिक्षक को स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफ़र की सुविधा भी दी जाएगी। मंत्री ने विधानसभा में कहा है कि सरकार ने स्कूलों की आधारभूत संरचना पर भी ध्यान दिया है। यदि इस मामले में कोई लापरवाही होती है तो संबंधित दोषी अधिकारियों पर भी कार्रवाई होगी। सूबे में अब 32 बच्चों पर एक शिक्षक होंगे, जो एनसीटी के गाइड अनुसार के साथ था, यानी कि 35 पे 1 और 30 पे 1। अब यहाँ पे 32 पे 1 शिक्षक किया जा रहा है। पहले 40 और 45 के रेशियो पे एक टीचर रहते थे। मंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी बदलाव हुए हैं। 2006 में शिक्षकों की कुल संख्या 1,80,000 थी, जो 2024 में बढ़कर 5,77,000 हो चुकी है। उस दौरान 65 बच्चों पर एक शिक्षक हुआ करते थे। सोच लीजिए, 65 बच्चों पर। आज 32 बच्चों पर एक शिक्षक हो चुके हैं। सदन में अजय कुमार के प्रस्ताव के विरुद्ध शिक्षा विभाग के 10,391 करोड़ के अनुपूरक बजट को स्वीकृत कर दिया गया है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि विधायकों से 10-10 स्कूल की मांगी सूची होगा जनार्दन। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधानसभा में अनुपूरक बजट पर वाद विवाद के दौरान कहा कि राज्य सरकार सभी सरकारी विद्यालयों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सभी विधायकों से 10-10 स्कूल की सूची लेकर उनका जनार्दन कराएगी, यानी कि उनका निर्माण कराएगी। साथ ही स्कूलों का कोर्स प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा, ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद मिल सके। वाद विवाद के बाद शिक्षा के अनुपूरक बजट को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। इसके तहत प्रथम अनुपूरक में शिक्षा का बजट करीब 10,391 करोड़ रुपए का है, जबकि कुल बजट 52,000 करोड़ रुपए का है, जो राज्य सरकार के कुल बजट का करीब 18% है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि शिक्षकों की गुणवत्ता सुधार के लिए लगातार उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है। एक छोटा सा अपडेट हमने आपको दिया दोस्तों, और भी कुछ अपडेट आता है बीपीएससी टीआरई 4.0 से, उसका भी अपडेट हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको पल पल देते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।